आइए दोस्तों, हम देखते हैं उच्चावच के बारे में। क्योंकि उच्चावच के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि पृथ्वी पर पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, यानी कोई सपाट नहीं है जो कि उस पर कोई उच्चावच यानी ऊंची नीची जगहें ना पाई जाती हैं। तो इस उच्चावच को यानी कि रिलीफ को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, इसका आज हम वर्गीकरण देखेंगे। तो हम देखते हैं कि उच्चावच के वर्गीकरण के बारे में। अब हम यहाँ उच्चावच को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, यानी इसका वर्गीकरण हम 3 तरीके से करते हैं। इसमें प्रथम है प्रथम क्रम या प्रथम श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय क्रम द्वितीय श्रेणी का उच्चावच और तृतीय क्रम तृतीय श्रेणी का उच्चावच, यानी कि फर्स्ट आर्डर रिलीफ, सेकेंड आर्डर रिलीफ, थर्ड आर्डर रिलीफ। तो फर्स्ट आर्डर रिलीफ में हमारी पृथ्वी पर 2 तरीके के उच्चावच हैं। यानी पृथ्वी पर यदि हम देखें तो पृथ्वी पर या तो कहीं पर महासागर होगा या कहीं महाद्वीप होगा। तो यही 2 उच्चावच हमारे प्रथम श्रेणी में आते हैं, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले महाद्वीप और महासागर, जलीय और स्थलीय भाग को हम प्रथम श्रेणी उच्चावच कहते हैं। और सेकेंड श्रेणी यानी द्वितीय श्रेणी उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान और झीलें आती हैं। यानी इसमें पर्वत, पठार, मैदान और झीलें आती हैं। झील में पानी है लेकिन ये रुका हुआ पानी है, वही आती हैं। ये द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। अब देखते हैं तृतीय क्रम के उच्चावच। चूँकि पृथ्वी पर हमारे 3 तरीके के जो शक्तियां हैं वो कार्य करती हैं। वो शक्तियां या तो जल है और वायु है या फिर हिमानी है। यानी पृथ्वी पर जल, वायु और हिम कार्य करके पृथ्वी पे अपक्षय अपर्दन करते हैं और नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं और नए नए उच्चावच का निर्माण करते हैं। तो पृथ्वी पर जल, वायु और हिमानी द्वारा निर्मित उच्चावच को हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं और ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हम अगर कागज़ पर इन उच्चावचों को जब अध्ययन करते हैं और उस कागज़ पर हम उच्चावच को प्रदर्शित करते हैं तो वो उच्चावच प्रदर्शन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, वह विधि जिनसे हम कागज़ पर उच्चावच को अंकित करते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो वो हमारी विधियां हैं। उन विधियों में भी 2 तरीके की विधियां हैं, लेकिन यहाँ हम दोनों के अलग अलग भागों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम है दृश्य विधि, यानी कि जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो हमें कहीं पर पहाड़ी नज़र आती है या कहीं पर कोई टापू नज़र आता है तो हम उस टापू का जब चित्र बनाते हैं तो वो प्रथम दृश्य विधि कहलाती है। और दूसरी हमारी विधि है कि पर्वतीय छाया विधि। जब हम किसी पर्वत का चित्र बनाएं और उस पर जो छाया पड़ती है और उस छाया को हम निरूपित कर दें तो हमें ये अनुभव हो जाता है, यानी हमें ऐसा आभास लगने लगता है कि कौन सा पर्वत ऊंचा है। यानी जिसकी छाया ऊंची होगी वो ऊंचा होगा, छाया नीची होगी वो नीचा होगा। यही छाया विधि है। और तीसरी है तल चिन्ह विधि, यानी ये विधि वह विधि है जहाँ पर हम तल चिन्ह बनाते हैं, यानी कि सागर तल से कितनी ऊंचाई है उस ऊंचाई पर हम कोई चिन्ह बनाकर उस पर लिख देते हैं कि सागर तल से ऊंचाई। और ये सागर तल से ऊंचाई हमारे भारत में चेन्नई के सागर तल से नापी जाती है। यानी भारत में चेन्नई में जो सागर तल है उसी से पूरे भारत की उच्चावच नापा जाता है। और ये आप कहीं पर स्टेशन पर जाएं तो स्टेशन पर आपको एक पत्थर लगा मिलेगा, उस पर लिखा होगा कि सागर तल से ऊंचाई और कितने मीटर या कितने किलोमीटर होगी वो वहाँ पर आपको लिखी मिलेगी। और एक विधि है कि ब्लॉक चित्र विधि, यानी इस विधि द्वारा चित्र बनाया जाता है और वह चित्र 3D मॉडल होता है। यानी कि वो त्रिविमीय चित्र होता है जिसमें ऊंचाई और चौड़ाई दिखाई देती है, यानी उसका क्षेत्रफल और साथ में ऊंचाई भी दिखाई देती है। उसे हम ब्लॉक चित्रण विधि कहते हैं। और अगली हमारी विधि है रेखा छादन विधि, यानी हम रेखाओं द्वारा, यानी कि हम कुछ रेखाएं खींच लेते हैं और उन रेखाओं के द्वारा हम ये आभास करते हैं कि कोई चीज़ ऊंची है और या कि नीची है। तो इन रेखाओं से हम बताते हैं। तो इसी विधि में ये है कि हमें ये एक्चुअल नहीं पता चलता है कि कितनी ऊंची है और कितना नीचा है, केवल आवाज़ ही हो जाता है। आगे ये एक विधि और है स्वरूप रेखा विधि, यानी स्वरूप रेखा विधि वह विधि है जिसमें पहाड़ी का या किसी का
जो रूप होता है वैसे ही रेखाएं खींच देती है जाती हैं और उससे ये इंगित करने की कोशिश की जाती है कि पहाड़ी कितनी ऊंची है या कोई जगह कितना ऊंचा है, कितना उच्चावच है। और अगला है कि स्थानीय ऊंचाई विधि। स्थानीय ऊंचाई विधि में वह है कि जब हम कभी समोच्च रेखाएं खींचते हैं और उन रेखाओं में किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को उसमें इंगित कर देते हैं, यानी अंकों में वहाँ की ऊंचाई को लिख देते हैं, तो वो स्थानीय ऊंचाई होती है। विस्तृत क्षेत्र की ऊंचाई में एक छोटे क्षेत्र की ऊंचाई को जब हम इंगित करते हैं तो उसे स्थानीय ऊंचाई विधि कहते हैं। और दूसरी है समोच्च रेखा विधि। ये समोच्च रेखा भी इन सभी विधियों की सबसे सटीक विधि है, यानी कि जो भी समान ऊंचाई की रिलीफ होती है उस रिलीफ का एक रेखा चित्र बना के और उस पर उस ऊंचाई का मान लिख देते हैं और उस मान के बाद दूसरी रेखा खींच देते हैं, उस पर उसका मान लिख देते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर तीसरी रेखा खींचते हैं, फिर चौथी रेखा खींचते हैं। इस हिसाब से हम किसी पर्वत की ऊंचाई को एक्चुअल में लिख सकते हैं और उसमें जितनी ही ये रेखाएं पास पास होगी तो उतना ही एकदम तीव्र ढाल होगा और जितनी ये रेखाएं दूर दूर होगी उतना ही ढाल उसका स्लो होगा। यानी कि जब ये रेखाएं यहाँ पर तीव्र हैं, पास पास हैं तो तीव्र ढाल, और ये दूर दूर हैं तो ढाल जो है वो कम होगा, ये कम ढाल होगा और ये तीव्र ढाल होगा। तो दोस्तों ये हमारा हुआ उच्चावच का वर्गीकरण और उसको निरूपित करने वाली विधियाँ। तो ये हमारी 8 विधियाँ हैं। फिर पहली विधि है दृश्य विधि, पर्वतीय छाया विधि, तलचिन्ह विधि, ब्लॉक चित्र विधि, रेखाच्छादन विधि, रूपरेखा विधि और स्थानीय ऊंचाई विधि, समोच्च रेखा विधि। ये तो हमारी 8 विधियाँ हुई हैं। वहीं हमारे 3 प्रकार के ये उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी महासागर महाद्वीप, द्वितीय श्रेणी पर्वत पठार मैदान झीलें और तृतीय श्रेणी यानी उच्च प्रक्रमों के द्वारा जल वायु और हिमानी प्रक्रमों के द्वारा निर्मित उच्चावच। तो दोस्तों ऐसे ही ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइए कि आपको ये ज्ञान कैसा लगा। धन्यवाद।